विवरण प्रस्तुत किया। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। एक पेस्टोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले कब 18वीं शताब्दी में ही बाल विकास का विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, और कैसा विवरण? जो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक क्या मतलब है कि इसका साइंटिफिक अध्ययन किया गया ना। जो डेवलपमेंट है, इससे कुछ के फैक्ट्स जो है कि ये डेवलपमेंट कैसे चलता है। ठीक है, इसके कुछ के फैक्ट्स कि डेवलपमेंट कैसे चलता है। तो जो आपका डेवलपमेंट है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार निरंतर चलता रहता है। ये कहां से कहां तक चलता है? वूम टू टूम। ठीक है, वूम से टूम तक। वूम मतलब होता है गर्भ। ठीक है, कहां तक चलता है? गर्भ से लेकर कहां तक चलता है? कब्र तक। ठीक है, ये कहां से चलता है? गर्भ, जो माँ का गर्भ है वहां से लेकर कब्र तक, मतलब कि गर्भाधान से लेकर कहां तक चलता है? मृत्यु तक। वूम टू टुम्ब, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। ठीक है, ऑर्डर या सीक्वेंस में चलता है। इसका एक क्रम होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि बच्चा जब जो है जन्म लेगा, उसके बाद ऐसा नहीं कि वो तुरंत दौड़ने लगेगा। उसका क्या एक ऑर्डर होगा, एक क्रम होगा ना, कि बच्चा पहले क्या करेगा बच्चा? पहला जो है, सबसे पहले बैठना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद रेंगना सीखेगा, उसके बाद कुछ पकड़ के चलना सीखेगा, फिर अच्छे से चलना सीख जाएगा, दौड़ना सीखेगा। तो इसका क्या है? क्रम है ना। तो जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसका एक क्रम है, इसका एक सीक्वेंस है। ये जो है प्रिडिक्टेबल है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है ना। ऐसा प्रेडिक्टेबल है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको सबसे पहले क्या करेगा वो? ठीक है, पहले क्या करेगा? बैठना सीखेगा, उसके बाद हाँ वही चीज़ है, बैठना सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा? रेंगना सीखेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है पकड़ के जो कोई चीज़ जो है खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो क्या हम उसका अनुमान लगा लेते हैं ना कि जो बेबी है वो बाउंड होगा तो ऐसे ऐसे करेगा। इतने समय बाद उसकी जो मसल्स हैं, जो उसकी मांसपेशियां है, वो क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, क्या है? हम उसका अनुमान लगा लेंगे। और ये भी हमको पता है कि जब उसकी ओल्ड एज आ जाएगा, ठीक है, ओल्ड हुड आ जाएगा, तो उसकी मसल्स वगैरह क्या है? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी। जो बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है? सभी जो मसल्स वगैरह, जो भी सभी इंद्रियां हैं कमजोर पड़ने लगती। तो क्या है? इसका प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्टेबल है। ये जो है मॉडिफिएबल है, सुधार योग्य है, इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जो विकास है उसमें सुधार किया जा सकता है। मान लीजिए जो है कि अगर जो है कोई बच्चा बहुत कमजोर है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन देके, पोषण देके उसका सुधार किया जा सकता है। कोई बहुत जो है उसका हेल्थ जो है वीक है, या मतलब पतला दुबला है, उस टाइप का कोई है, वो अपना वर्कआउट करके, जिम वगैरह करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है ना। क्या है? मॉडिफिएबल है, सुधार योग्य है। जो विकास है क्या है? सुधार योग्य है ना। कोई किसी का ज़्यादा वेट है, बहुत मोटा है, तो वो जो है अपना सुधार करके क्या कर सकता है? अपना फिजिक जो है मेंटेन कर सकता है। तो क्या है? सुधार योग्य हो गया ना। अब क्या होता है? इसका डिके होता है, ह्रास होता है। इसमें क्या होता है? नष्ट होना, ह्रास होना। क्या होता है? डिके मतलब ये होता है जिससे जब जो है व्यक्ति ओल्ड एज में आता है, ओल्ड हुड में आता है, तब उसकी जो इंद्रियां हैं, जो बॉडी के पार्ट हैं, वो क्या धीरे धीरे उनका कमजोर होना, नष्ट होना, ये सब चीजें होने लगती है ना। आंख से कम दिखाई देना, ठीक है, दांत टूट जाना, दर्द वगैरह, घुटने में दर्द, मतलब तमाम समस्याएं हैं। उनके जो बॉडी का पार्ट है उसका ह्रास होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो डेवलपमेंट में ये आता है। अब क्या है? नॉट रिवर्सिबल है। नॉट रिवर्सिबल मतलब इसका रिवर्स गियर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जैसे गाड़ी होती है ना, 4 व्हीलर, या आप जो है रिवर्स गियर लगा दी तो पीछे जाने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बूढ़ा हो गया वो फिर से उसको रिवर्स कर दिया तो फिर बच्चा बन जाए।
ऐसा है क्या? नहीं ना है, नॉट रिवर्सिबल है। जब एक बार बुढ़ौती आ गई तो उसको मरना है। तो इसको पुनः जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसके पीछे बैक में नहीं जा सकता। ठीक है, जो बच्चा किशोर अवस्था में है, एडोलसेंस में है, वो चाहेगा कि मैं फिर से बच्चा बन जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो ये क्या है? नॉट रिवर्सिबल है, इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। अब जो है इसके कुछ ब्रॉड डोमेन्स पे आते हैं, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ विस्तृत पक्ष जो है, कुछ इसके डोमेन्स है, हाँ, ब्रॉड डोमेन विस्तृत पक्ष है कि ये कैसे होता है। तो इसके फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है और इमोशनल है डेवलपमेंट जो है। तो सबसे पहले हम इस पे पढ़ते हैं फिजिकल पे क्या होता है। ये जो विस्तृत डोमेन वगैरह होता है, इसमें फिजिकल क्या होता है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आते हैं फिजिकल पे। शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक। तो शारीरिक में क्या होता है कि हाइट, वेट, साइज, शेप, ईटीसी आता है। ठीक है, जो हमारा शारीरिक पक्ष है, जो हमारी, जब हम शरीर की बात करेंगे, अपने बॉडी की बात करेंगे, तो इसमें क्या आएगा? यही आएगा ना, हमारी हाइट, वेट, आकार, यही सब तो आएगा। और मोटर डेवलपमेंट इसमें आएगा। मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास, जिसको हम गति कहते हैं। मोटर मीन्स नहीं होता है, मोटर मीन्स क्या होता है? मोटर नहीं कहते कि जो ये मोटर है। मोटर मतलब क्या? गति। मोटर मतलब स्पीड। मोटर का मतलब ऐसे आम समझिए, कोई स्पीड, गति, मोटर है। जैसे बाइक चलता है उसमें मोटर लगा रहता है, मतलब गति होता है। पानी जो है आपका मोटर लगा है, मतलब गति, गत्यात्मक है। ठीक है, तो जो भी चीज़ चलने वाली चीज़ है, गति, उसको मोटर बोल दिया जाता है। मोटर डेवलपमेंट क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मतलब क्या होता है? बड़ा। ग्रॉस मीन्स होता है बड़ा। तो ग्रॉस मतलब बड़ा। ग्रॉस मोटर स्किल, बड़ी मसल्स। ठीक है, बड़ी मसल्स। बड़ी मसल्स को क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें क्या आएगा आपका? क्या आएगा? बाह आएगा आपका, जो आर्म्स है, आपके पैर आएंगे, लेग हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं, चलते हैं, जो हमारी बड़ी मसल्स हैं। ठीक है, जो बड़ी मसल्स है, इससे क्या करते हैं? दौड़ते हैं, चलते हैं। आपका क्या? बाह हो गया, पैर हो गया ना। और छोटी मसल्स में क्या आएंगी? फाइन मोटर स्किल्स, छोटी मसल्स। फाइन यहाँ पे अर्थ होगा छोटा। फाइन मतलब छोटा, फाइन छोटा। छोटा मसल्स क्या होता है? छोटी मसल्स क्या होता है? जैसे आपका उंगली हो गया, उंगली है ना, ये छोटी मसल्स में आ जाएंगी, छोटी मांसपेशियां। आंख हो गया, आंख भी छोटी है। ठीक है, आपका जो है ईयर हो गया, ये छोटी मसल्स वगैरह है ना। ठीक है, इससे क्या काम होगा? लिखना, कलर बनाना, ये सब चीजें होती हैं। मतलब जो हमारे बॉडी का बड़ा पार्ट है, बड़ा भाग है, उसको हम ग्रॉस मोटर बोल देते हैं, और जो छोटा पार्ट है हमारे बॉडी का, उसको फाइन मोटर स्किल बोल देते हैं। ठीक है, और जब डेवलपमेंट होता है तो कैसे होता है? सबसे पहले किसका होता है? बड़े वाले का होता है, उसके बाद छोटे वाले का होता है। कैसे होता है? समझिए इसको। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो अपना हाथ पैर ये हिलाता है। वो देखेंगे उसका उंगली जल्दी हिलेगा नहीं, बस हाथ पैर यही सब हिलता है। ठीक है, यही होता है ना। मतलब कुछ करना भी है तो वो हाथ पैर से ही करेगा। ठीक है, जो आपकी आर्म्स वगैरह है, लेग है, उससे ही करेगा। ठीक है, कोई भी काम करना है, कुछ पकड़ना करना है, कुछ ढकेलना करना है, पुश करना है, तो उसी से करेगा। वो अभी फाइन मोटर स्किल का यूज करना नहीं जानता है, अभी छोटी छोटी मसल्स का। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है। ठीक है, और घूमना उमना रहेगा, इधर उधर मतलब करना रहेगा तो घूम नहीं पाएगा। जो मतलब अपने पैर हाथ का ही इस्तेमाल करके, आर्म्स हो गया, लेग हो गया, उसका यूज करेगा। वो उंगली का भी यूज नहीं कर पाता है। अब धीरे धीरे क्या करता है? वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज करना सीखता है। अब कोई चीज़ आपको थमाएंगी, जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको हाथ से पकड़ेगा, अपने फिंगर से, फिंगर से कोशिश करेगा ना धीरे धीरे। पहले तो नहीं शुरू में पकड़ पाएगा, कुछ आप देंगे तो जो है ऐसे उसका जो पंजा वगैरह है वो खुला का खुला ही रहता है। हाँ, लेकिन जब धीरे धीरे वो क्या होता है? बड़ा होता है, तब उसके जो फिंगर्स वगैरह है वो काम करने शुरू हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब वो जो है कोई भी चीज़ बहुत ही टाइटली पकड़ लेगा।
कभी देखते हैं कि जो है छोटे बच्चे होते हैं किसी का बाल वगैरह पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, तो अब क्या उसके जो फिंगर्स जो है अब एक्टिव होने लगते हैं और उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो काम करने लगती है। अभी भी उसमें भी क्या होता है कि अब क्या है कि अगर उसको पेन भी पकड़ाया जाए ना तो 2 उंगली का यूज नहीं कर पाएंगे, अभी पूरे मुट्ठी से पकड़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जो उसका फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप हो रहा है। अभी उसका जो है कोई भी चीज़ देंगी ना तो उसको पूरा जो है ऐसे नहीं 2 उंगली का यूज करके 3 उंगली का यूज करके उसको यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें, लेकिन नहीं, वो पूरा हाथ से इस्तेमाल करेंगे। पेन देंगे या कोई भी चीज़ देंगी तो पूरा हाथ लगाएंगे। अब जब धीरे धीरे जो है बड़े होते जाते हैं तो उनको पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना भी आ जाता है। जैसे बच्चे जब होते हैं, जब उनको पढ़ने भेजा जाता है तब उनको फाइन मोटर स्किल सिखाने के लिए क्या किया जाता है, क्ले का यूज किया जाता है। जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी उनको दिया जाता है और उससे जो है पॉट वगैरह मतलब तरह तरह का जो है वो चीज़ें बनाते हैं ना बच्चे, मतलब कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना दिए, गोला बना दिया कुछ भी, तो उससे क्या धीरे धीरे उसके जो फाइन मोटर स्किल्स है, जो छोटी उंगलियां हैं वो धीरे धीरे काम करने लगती है। उनको जो है थमा दिया जाता है, पेन वगैरह या पेंसिल्स वगैरह छोटे होते वो सब दीवार पे पूरा जो है एकदम स्केच कर देते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो उससे भी फायदा होता है उनका कि जो उंगली है, जो फिंगर है उनका धीरे धीरे अब काम करने लग जाता है। पहले तो पूरा ऐसे पकड़ेंगे मुट्ठी से, ऐसे ही पूरा गोजेंगे, अब धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे पकड़ना उसको। तो सबसे पहले कौन सा मसल्स एक्टिव होगा, ग्रॉस मतलब बड़ा वाला और फाइन मतलब छोटा वाला, तो बड़े से छोटे की ओर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे।